अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे आप? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। तो जी आज बहुत ही सर्दी है और ये भी बता दूँ कि क्यों है, क्योंकि रात को बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा। मैं रात को बाहर आई, मुझे लगा कि नहीं होगी बारिश, छत पर जाने की सोच रही थी। अभी सिर्फ दरवाजे से बाहर आई, देखा कि बारिश। मैं चुटकियों में अंदर गई और मैंने सारा कुछ पहन कर, मैं रात को नहा कर सोई हूँ, इसलिए मुझे बहुत सर्दी लग रही है अभी। वीवर आज सुबह सुबह मैं उठी तो मेरे साथ क्या हुआ गया मैं आपको सुनाती हूँ। मैं सुबह मामा ने मुझे उठाया कि उठो, स्कूल जाने के लिए जाना है तुमने, इसलिए। तो जब मैं उठी, मैं जल्दी से वॉशरूम में गई और मैंने मुंह हाथ धोया, ब्रश किया और फिर मैंने आकर हेयर ब्रश किया। और जैसे मैं जाने लगी थी अपनी यूनिफॉर्म की तरफ, तो यूनिफॉर्म देखा इस्त्री नहीं था। फिर मैंने इस्त्री किया, पहना और शूज़ की तरफ गई, शूज़ भी पॉलिश नहीं थे। फिर शूज़ पॉलिश किए और फिर याद आया कि सॉक्स भी नहीं है, सॉक्स ढूंढी और फिर पहना और शूज़ पहने। और फिर मैंने वैन वाले अंकल का इंतज़ार किया। और मैं जब बाहर निकली तो देखा कि बारिश बहुत हो रही है, शायद इसलिए वैन वाले अंकल थोड़ा सा लेट हो गए हैं। और मैं फिर भी थोड़ा इंतजार किया, फिर नहीं आए वैन वाले अंकल। मुझे गुस्सा आ गया, मैं पापा के पास गई, उनके पापा उठ जाए। और पापा को भी आगे से गुस्सा आ गया कि मुझे क्यों जल्दी उठाया, क्योंकि वो रात को लेट आए थे, 1-2 बजे आए थे और उन्होंने खाना खाया। और वो फिर कुछ वीडियो थी वो उन्होंने थोड़ी सी अपलोड करनी थी शायद, इसलिए। तो फिर वो रात को सो गए। मैं लेट नहीं सोती, इसलिए मुझे नहीं याद कि क्या गया। मैं यहाँ से भूल जाती हूँ, मुझे मारो, मैं क्यों भूल जाती हूँ? मेरे साथ वाकया हुआ है, फिर भी मैं क्यों भूल जाती हूँ? मैं अपने आप को मारना चाहती हूँ, मुझे कोई 2-4 थप्पड़ लगा दो आगे। नहीं याद आ रहा मुझे आगे क्या है, क्या हुआ था मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे नहीं याद आ रहा। मैं क्या करूँ? पापा एक थप्पड़ लगाए, शायद कुछ याद आ जाए मुझे। हाँ, फिर पापा ने ना जैसे वैन वाले अंकल को कॉल करने के लिए मोबाइल उठाकर देखा तो नहीं, आगे वो आ गया। अच्छा, जैसे पापा ने मोबाइल उठाया वैन वाले अंकल को कॉल करने के लिए, तो आगे स्कूल वालों को मैसेज आ गया। और फिर स्कूल वालों को मैसेज देखा, उन्होंने कहा कि आज आपकी छुट्टी है, आपका कल वाला परसों वाला टेस्ट होगा तरसों, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आज छुट्टी है, इसलिए मम्मा। फिर मैं गई और मैंने कपड़े चेंज किए और मैं आकर जैसे लेटी, मुझे भूख लग गई और मैंने ये देखा कि मेरा लंच बॉक्स पड़ा हुआ है और मैंने वो खाया और मैं आकर लेटी। फिर मुझे प्यास लग गई, फिर मैं गई और मैंने गाजर का जूस बनाया और पिया। फिर मुझे याद आया कि पापा को गुस्सा आ गया, फिर पापा को पिलाया जूस और पापा का जूस गुस्सा ठंडा हो गया और मैं बोल रही हूँ पापा का गुस्सा ठंडा हो गया। पागल, ये वाकया मेरे साथ पहली दफा हुआ है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रही थी थोड़ा सा बोलने के लिए। माफ करना व्यूअर, माफ करना मुझे। वैसे मेरा ना बहुत अभी भी भूख लग रही है। मम्मा कहाँ है? आपको मैं बता दूं, मैं बहुत ढूंढती हूँ मगर मैं मोटी नहीं होती, मैं मोटी नहीं होती है। और आपको पता है जो पतली लड़कियाँ होती हैं उनके पेट में कुछ रहता नहीं है, इसलिए वो बोल देती हैं। मगर मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं मोटी भी हूँ और पतली भी हूँ, मगर मैं दिखती ही नहीं हूँ। इतना ढूंढती हूँ मगर मैं मोटी कहाँ होने वाली हूँ। लपाटने का पतली और पतली ही रहो, तो मैं मोटी होने का कोई इजाज़त नहीं है। इसलिए मैं जितना भी ढूंढ लूँ मैं नहीं मोटी। मैं अभी आपको बता रही हूँ कि सुबह खाती हूँ, दोपहर खाती हूँ, शाम खाती हूँ और फिर भी रात को आधी रात उठ कर खाती हूँ। बैठ कर बोलती हूँ कि मैंने कुछ खाया नहीं। जैसे फ्रिज खोल कर देखती हूँ कुछ भी नहीं होता, जाकर मम्मा को उठाती हूँ, मम्मा कहती है हर वक्त ढूंढती रहती है, फिर भी तू मोटी ही नहीं होती, कितना ढूंढेगी? और मैंने कहा ढूंढूंगी ढूंढ कर जितनी देर तक मोटी नहीं होंगी मैं नहीं छोड़ने वाली। तभी वह मेरे साथ एक और वाकया हुआ 3-4 दिन पहले। मैं गई गीगा मॉल, वहाँ पर मेरा दिल नहीं किया कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो इसलिए जो मेरे कैमरा मैन है वो भी सो रहे थे इस तरह खराटे मार। मैंने कहा कैमरामैन उठो, कहते जा पागल, मुझे सोने दे। फिर मैं पापा को बोला, पापा कहते मैंने भी नहीं बताना, मैं थका हुआ। कहते हैं मैं सो जाऊँ? मैंने कहा नहीं, गीगा मॉल जाना। कहते हैं मैं वीडियो नहीं बना। मैंने कहा ठीक है। पापा को बड़ी मुश्किल से घसीट कर मैंने बैठाया गाड़ी में, फिर हम लोग गीगा मॉल पहुँचे। जैसे मैं अंदर इंटर हुई, इतनी बहुत सारी मज़े की चीज़ें थी। हम लोग सिर्फ और सिर्फ खाने गए थे। वहाँ पर ट्रेन भी थी, वो चली थी, उसके अंदर बहुत बच्चे बैठे थे, बस भी थी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी। तो उसके बाद जी मुझे लग गई भूख।
मैंने कहा खाना 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 है। जैसे टेबल पर पहुंचे वहाँ पर चेयर्स कम थी। फिर पापा ने बहुत ही मुश्किलों से चेयर पूरी की। फिर ऑर्डर इतनी देर बाद आया, उतनी देर को मेरी भूख ही मर गई। मुझे ज़बरदस्ती खिलाया, फिर मुझे भूख लगे, मैंने सारा कुछ ढूंढ लिया। और फिर उसके बाद हमें एक कॉफ़ी शॉप नज़र आई। मुझे वो कॉफ़ी बहुत पसंद थी और मम्मा ने दी। मैं लेने गई थी ना कॉफ़ी, मैंने पी के मम्मा ने ज़बरदस्ती मुझसे खींच ली। फिर मम्मा ने खींच ली और फिर जब मम्मा जा रही थी ना, बहुत मज़े से इसे पी के मैंने जल्दी से गई, आहिस्ता से पकड़ा, मैं भागने लगी आगे। पापा ने आगे से पकड़ लिया, कहते तुम्हारा नहीं है, अगली दफ़ा तुम पी ले। मम्मा को दे दी। और फिर मेरा दिल किया, मैंने कहा मम्मा दे दे प्लीज़। मैंने कहा सिर्फ एक दफ़ा पीना है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं पीती गई। मम्मा कहती है सिर्फ एक बार। मैंने कहा मम्मा आपने ये तो नहीं था ना कहा कि पीते रहो। मैं एक सांस बोला था ना, एक सांस में मैं पी रही हूँ, मुझे क्या है, मैं पी गई इतना सा बचा। मैंने कहा मम्मा आप पी लो बस। कहती है ढूंढती रहती है, पीती रहती है, हैं शर्म नहीं आती, मुझे क्यों नहीं दिया। और वहाँ पर बता दूँ इतना अच्छा नज़र आया था, दिल कर रहा था वहाँ पर बेड बिछा कर ना सो जाऊँ। मुझे उसको देख कर ही ना नींद आ रही थी। मैं ना कहा कि मुझे नींद आ रही है। पापा ने कहा अभी फ़ोटो शूट करनी है, फिर जाना है। फिर वहाँ पर कलरफुल जो है ना उन्हें लाइटें लगाई हुई थी वाटर में, वहाँ पर मैंने बहुत पिक्चर बनाई। और एक पोज मैंने इतना मजा ही दिया था कि पापा को भी हंसी आ गई और पापा के हाथ से कैमरा इधर। मैंने कहा पापा नहीं मैं कहीं और बना लेती हूँ। तो वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बहुत हंसी वाला था वो। तो उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।